फाइनली दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर छिड़ चुकी है। 11 अक्टूबर के दिन पाकिस्तान की एयरफोर्स एक एयर स्ट्राइक करती है काबुल के अंदर। ये कह गया कि काबुल में एक टीटीपी का हेडक्वार्टर है जिसके ऊपर वो एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। उन्होंने एयर स्ट्राइक भी की, मिसाइल स्ट्राइक भी की और साथ में कुछ ड्रोन स्ट्राइक भी किया। मीन्स हर एक तरीका अपनाया उस अड्डे को उन्होंने तबाह करने के लिए। ये चीज़ अफगानिस्तान ने भी कंफर्म की है कि हाँ, अटैक हुआ था, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि काबुल के अंदर जो भी हमला हुआ वो अफगानिस्तान की सोजनिटी के खिलाफ है। मीन्स यार, आप सोचो, अगर कोई आपके घर पे हमला करेगा तो आपको बेसिकली सही बात है, बुरा लगेगा और लगना भी चाहिए। पाकिस्तान का क्या मानना है? देखो, पाकिस्तान का मानना है कि पाकिस्तान के अंदर बरसों से अटैक्स हो रहे हैं, टेरर अटैक्स, जिसके पीछे महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बहुत सारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है और मेनली आर्मी को टारगेट किया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी हर बार लेता है टीटीपी। अब जब टीटीपी इसकी जिम्मेदारी ले रहा है तो उसको इस चीज़ के लिए भुगतना भी होगा। और बात काफ़ी हद तक सही है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे टेरर अटैक्स होते हैं जो शायद हमें दिखाई नहीं देते, बट वो एक्चुअल में हैं। और उसके पीछे है टीटीपी। टीटीपी का मेन इशू क्या है? टीटीपी पाकिस्तान को एक शरिया ला लाना चाहती है। शरिया ला गया होता है, देखो इसके नियम बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। अभी अफगानिस्तान ने इसको शरिया लॉ को इम्पोज कर रखा है, जिसके अंदर औरतों के सारे हक को मार लिया जाता है, बहुत सारे राइट्स को छीन लिया जाता है। ये होता है शरिया लॉ, बट पाकिस्तान इसको फेवर नहीं कर रहा अभी। तो टीटीपी का मेन मोटिव यही है कि पाकिस्तान को शरिया लॉ लाना। जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया था, वैसे टीटीपी पाकिस्तान को टेक ओवर करना चाहता है। अब ये सुनने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट इसके बहुत सारे प्रो एंड कोज है। ये हमारे इंडिया के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं कहेंगे इसको, ठीक है। अब दोनों के मैटर को देखते हैं। अफगानिस्तान का मानना है कि उसका मेन इशू पाकिस्तान के साथ है डूरेंट लाइन का। डूरेंट लाइन आखिर है क्या? देखो, डूरेंट लाइन बनाई थी 1893 में ब्रिटिश इंडिया ने एक लाइन खींची थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एज ए बॉर्डर। बट वो उन्होंने बॉर्डर खींचा था एक इलाके के ऊपर जिसको कहते हैं पश्तून का इलाका। अब बेसिकली पश्तून दो कंट्री में डिवाइड हो गया। आप इस बात को समझो यार, पश्तून पाकिस्तान में भी रह गए, पश्तून अफगानिस्तान में भी रह गए। दो कंट्री के बीच में वो फंस के रह गए, इसलिए अफगानिस्तान इसको मतलब एग्री नहीं करता इस चीज़ से, या इसको सहमति नहीं देता बिल्कुल भी। पश्तून बेसिकली अफगान से बहुत रिलेट करते हैं, इसलिए अफगानिस्तान चाहता है कि ये जो इलाका है ये पूरा अफगानिस्तान के अंदर आना चाहिए। और पाकिस्तान का ये मानना है कि एक बार जो बॉर्डर इलाका बन गया वो बन गया, पाकिस्तान उस इलाके को वापस अफगानिस्तान को सौंपना नहीं चाहता। और ये डूरेंट लाइन का आपको पता है मामला बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। जब आए दिन इसके पीछे डूरेंट लाइन पे बहुत सारी गोलीबारी होती है, सीज फायर तोड़े जाते हैं, बहुत सारे लोग घायल होते हैं, पोस्ट तबाह कर दी जाती है। इस बार इस मामले को सीरियस क्यों ले लिया गया? क्योंकि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर। अब आपको पता है अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अभी इंडिया के दौरे पे आए हुए हैं, और उसके एक दिन बाद ही रिटेलिएशन देखा गया अफगानिस्तान के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान को आप बिल्कुल हल्के में मत लेना। जब से तालिबान आया है उनके अंदर डेयर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और इस बार उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने इतना बुरा रिटेलिएशन दिया कि पाकिस्तान के 30 से ज़्यादा सैनिक घायल हो गए, 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, और बहुत सारे बच्चों को भी टारगेट किया गया है। बेसिकली ये सारी चीज़ें न्यूज़ में नहीं दिखाई जाती, बट जो लोकल रिपोर्टर्स रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है। ऐसी कोई भी जंग नहीं होती जिसमें सिर्फ सैनिक मारे जाते हैं। हर एक जंग में आम नागरिक भी परेशान होता है और उसका भी खून बहा जाता है। ये चीज़ें आपको अब तक समझ में आ जानी चाहिए। अगर कोई आपसे यूँ कह रहा है कि हाँ हमने सिर्फ आर्मी को टारगेट किया है, तो कभी आर्मी अकेले टारगेट नहीं होती दोस्तों। टारगेट होते हैं सिविलियंस भी। एंड जियोपॉलिटिक्स के अनुसार ये वॉर बहुत बुरी चीज़ है। ये वॉर बहुत बुरा क्राइसिस ला सकती है अपने साउथ एशिया के ऊपर। अगर ये दो मेजर कंट्री है, ये इनकी जो सिचुएशन है या फिर जो इनकी लोकेशन है बहुत स्ट्रेटेजिक है, अगर ये वॉर में फंसे रह गए तो जो रशिया से इंपोर्ट हम करते हैं इंडिया वाले, वो चीज़ें भी प्रॉब्लम में आएगी, और बहुत सारे रूट भी अफेक्टेड होंगे जो कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी ठीक नहीं है। आपको भी पता है इंडिया रशिया से मेनली क्रूड ऑयल का सप्लाई लेता है। अगर ये दोनों कंट्रीज वॉर में इन्वॉल्व होती हैं तो क्रूड ऑयल की सप्लाई के लिए रूट बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए कॉस्ट बढ़ेगी, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। और एक बार पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो हर चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली ये था आज का एनालिसिस जो अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान की वॉर के ऊपर था। आप बताना आपको एनालिसिस कैसा लगा, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की वो है तो आप वो भी बताना, मैं वो इम्प्रूवमेंट भी करूँगा। एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग है, मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। कमेंट करना और बताना और सपोर्ट करना, आपका एक सपोर्ट ही काफ़ी होगा मुझे इम्प्रूव कराने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मुझे फॉलो करते रहिए।